घर में बच्चा हुआ, मम्मी पापा बोले नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, चमकदार हो, ऐसा कि सुनते ही लोग बोले वाह। पर नाम ऐसा रख दिया कोई बोल ही ना पाए। टीचर हाजिरी में अटक जाए, नर्स को बुलाने में 3 बार गूगल करना पड़े और बैंक वाले बोले सर ये नाम है या पासवर्ड। अब बात चल रही है जापान की, वो जापान जो टेक्नोलॉजी में दुनिया से 20 साल आगे चलता है, लेकिन नाम रखने में थोड़ी ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखा दी। वहां पिछले कुछ सालों से चल रहा था किरकिरा नेम्स का ट्रेंड। किरकिरा यानी चमचमाते नाम जो दिखने में भी हटके हों और सुनने में भी थोड़ा चटक मटकदार हों। और जो वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो भगवान ही भरोसे, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही है। अब बच्चे का नाम रख दिया पिकाचू और उसके लिए कांजी में ऐसा अक्षर चुन लिया जिसकी 10 अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अब सामने वाला सोचे कि इसे कैसे पढ़े, एक अक्षर के 3 मतलब और 4 उच्चारण, यानी नाम को डिकोड करना पड़ेगा जैसे रॉकेट साइंस। सरकारी दफ्तरों में फॉर्म फंसने लगे, स्कूल में अटेंडेंस अटकने लगी, अस्पताल में नर्स सोच में पड़ गई ये नाम है या कविता। बैंक में अकाउंट खोलने गए तो कर्मचारी बोले सर पहले हमें बताइए कि इसे बोलना कैसे जाता है और बोले कैसे। बस फिर क्या था, जापान सरकार ने कह दिया अब बहुत हुआ नामों का नौटंकी मेला, अब लाओ नियम कानून की छड़ी। अब नया नियम यह है कि जब आप अपने बच्चों का नाम रजिस्टर कराओगे तो साथ में उसका सही उच्चारण भी बताना पड़ेगा, और अगर वो उच्चारण उन कंजी अक्षर के स्टैंडर्ड मतलब से मैच नहीं करता तो नाम होगा रिजेक्ट या फिर एक्स्ट्रा पेपर वर्क, और वो भी जापानी वाला। यानी समझ आने तक बच्चा बड़ा हो जाए। अब कुछ लोग बुरा मान गए, बोले सरकार अब हमारे बच्चे का नाम भी तय करेगी क्या। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, लोग बोले बच्चा हमारा है, नाम भी हम रखेंगे, चाहे गॉडजिलिया ही क्यों ना रखे। लेकिन कुछ लोग बोले बिल्कुल सही कि सरकार ने अब कम से कम टीचर को नाम बोलने में गला तो नहीं फटेगा, ना ही नर्स अटकेगी। मतलब कि नाम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की जिंदगी आसान बनाए, ना कि उन्हें अपने ही नाम की स्पेलिंग समझने में 18 साल लगा दे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब जापान में नाम को लेकर पंगा हुआ हो। वहाँ पहले से ही ये नियम है कि शादीशुदा जोड़ों को एक ही सरनेम रखना होगा और ज्यादातर बार महिला को पति का नाम लेना पड़ता है। अब तो फर्स्ट नेम पर भी सरकार ने हाथ रख दिया है। एक तरफ दुनिया मेटावर्स में जा रही है और दूसरी तरफ जापान में बच्चों का नाम रखने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है। मजेदार बात तो ये है कि जब ये नियम आया तब से बहुत से पेरेंट्स ने खुद ही नाम बदलने की रिक्वेस्ट डाल दी। बोले भाई पहले जोश में ब्लू स्टार फायरफॉक्स रख दिया था, अब बच्चे की हाजिरी में टीचर को नाम पढ़ने के लिए दौरे पड़ने लगे हैं। सोचिए बच्चे का नाम रेड क्लेम, डेस्टिनी टी और सरनेम यामामोटो, पूरा नाम सुनकर लोग जैसे कोई एनिमी का नाम किरदार लॉन्च हुआ हो। तो अब जापान में नाम वो चलेगा जो लिखा भी जा सके, पढ़ा भी जा सके और समझा भी जा सके। यानी थंडर प्रिंस शैडो हीरो वाला जमाना अब गया। अब नाम होगा ताकेशी, अकीरा, युमोको, सादगी में सुंदरता। तो अगली बार अगर कोई दोस्त बोले भाई बच्चा हुआ है नाम रखेंगे ड्रैगन एक्स 30,000, तो कहना ठीक है पर पहले जापान जाकर रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट तो ले लें। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।